तनोतना सदाशिवम। आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था का क्या मूल्य है। सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में जीवन अमूल्य है ऐसा माना गया। तो जीवन येन केन प्रकारेण जी डालना ये हिंदू संस्कृति का लक्ष्य नहीं है। हिंदू संस्कृति का मानना है कि पशुता में और मनुष्यत्व में यही अंतर है कि पशु जीवन को येन केन प्रकारेण जी डालता है, लेकिन मनुष्य जो है वो जीवन को एक सुव्यवस्थित और संवैधानिक तरीके से जीता है और भोग से क्रमशः बढ़ते हुए त्याग की ओर जाता हुआ अपनी चित्तवृत्तियों का संयमन और नियमन करता हुआ भगवत भाव को प्राप्त करने की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो भगवत भाव की पूर्णता को प्राप्त कर लेना है, यही ब्रह्मत्व सिद्धि है, यही निर्वाण है, यही मोक्ष की अवस्था है। और सनातन संस्कृति का जो स्वारस्य है वो इसी में निहित है, भोग से त्याग की ओर। तो सनातन धर्म में धर्म के दो स्वरूप आपको मिलेंगे, एक तो लोक धर्म, दूसरा अध्यात्म धर्म। यतोभ्युदयन ही श्रेय सिद्धि सधर्मा, ये धर्म की संपूर्ण परिभाषा है सनातन धर्मशास्त्रों में, जिसके द्वारा इस लोक की सर्वविध विकासावस्था हो और जो अंतिम काल हो उसमें श्रेयस की सिद्धि हो। इस जीवन का जो संपूर्ण फल है वो श्रेयस की सिद्धि है। तो स्वाभाविक सी बात है कि धर्म के दो लक्ष्य हैं। तो धर्म के दो विभाग हैं, लोक धर्म, परलोक धर्म, आभ्युदयिक धर्म और श्रेयस कारक धर्म। तो जीवन के चार भाग कर दिए गए हैं ऋषियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, 1 वर्ष से 25 वर्ष तक। इस ब्रह्मचर्य आश्रम के दो लक्ष्य हैं, शिक्षा ग्रहण करना और उपस्थेंद्रिय का सर्वविध संयमन करना। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ ही होता है वीर्य का संयमन करना। तो जन्म से लेकर 8 वर्षों तक तो बाल अवस्था है, 8 वर्षों से गुरुकुलवास होता है और फिर वो 25 वर्ष की अवस्था तक रहता है। और ये काल है सभी प्रकार की विद्याओं का अध्ययन अध्यापन करना, सभी प्रकार की सामर्थ्य को इकट्ठा करना, जीवन को बहुमुखी बनाना, विवेक और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होना। फिर 25 से 50 वर्ष तक का गृहस्थाश्रम। इस गृहस्थाश्रम में सभी प्रकार के सुखोपभोग करना, जिसके अंतर्गत काम का उपभोग करते हुए संतानोत्पत्ति और उसके बाद सभी प्रकार के सुख सुविधा और आराम की व्यवस्था करना, उसका उपभोग करना, धन कमाना, परिवार के लिए व्यवस्था करना। और उसके बाद तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। जब संतान को इस लायक बना देना कि भाई अब वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सके, तो उसका विवाह कर देना और उसके जीवन की प्रारंभिक व्यवस्था करके फिर घर से मोह को दूर करने की साधना है वानप्रस्थाश्रम। घर में रहकर भी की जा सकती है, तो जंगल में जाकर भी की जा सकती है, लेकिन ये भी पूरी तरह त्याग नहीं है। हाँ, त्याग की ओर अग्रसर होना है, अपनी आवश्यकताएं धीरे धीरे कम करनी है और अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। एक ऐसी अवस्था की तैयारी करनी है जब आपको किसी भी भौतिक पदार्थ की आवश्यकता ना रह जाए, किसी भी भौतिक पदार्थ के प्रति राग ना रह जाए। इस अवस्था की ओर बढ़ना, ये लिए भी 25 वर्ष। और फिर 75 वर्ष के बाद मृत्यु पर्यंत किसी भी भौतिक सुख साधनों का उपयोग न करते हुए
अपने सभी चित्तवृत्तियों का संपूर्ण रूप से संयम करके भावातीत अवस्था को प्राप्त कर लेना। भाव का संबंध कहाँ से है? मन से है। तो मन का संपूर्ण रूप से संयम कर लेना ही संन्यास है। और जब मन का संपूर्ण रूप से संयम हो जाए तो फिर ना मरने के बाद वासना की ग्रंथियां बचेंगी और ना पुनर्जन्म की अवस्था होगी। तो इस तरह 50 वर्ष तक की अवस्था लोक धर्म के क्षेत्र में आती है और 50 वर्ष से बाद की जो उत्तरावस्था है वो संन्यास धर्म के संदर्भ में आती है। लोक धर्म भी 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, संन्यास धर्म भी 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। तो मनु कहते हैं कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम का क्रमशः निर्वाह करते हुए ही जो संन्यास लेता है उसी की मुक्ति होती है। जो सीधे संन्यास ले लेता है वो मुक्त नहीं होता, वो भटकता ही रहता है और प्रायः तो नरक में जाता है। आत्मदेव जीवन की उत्तर अवस्था में भी पुत्र के मोह में पीड़ित था, पुत्र से मार भी खाता था, तकलीफें भी उठाता था, गालियां भी खाता था, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता था कि किसी भी तरह धुंधकारी को मार्ग पर लाया जाए। तो धर्मशास्त्र का जो एक नियत सिद्धांत है कि आप एक सीमा तक सलाह और राय देने के अधिकारी हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक से ही जीता है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक निश्चित स्वभाव है, तो वो अपने स्वभाव के अनुसार ही जिएगा। तो आपकी राय और आपकी सलाह की एक सीमा होनी चाहिए और उसके बाद फिर आपको मार्ग से हट जाना चाहिए, व्यक्ति को अपनी तरह जीने देना है। लेकिन जब हम पूरे जीवन भर बच्चे को अपनी समझ के हिसाब से चलाना चाहते हैं, परिवार को अपनी समझ के हिसाब से चलाना चाहते हैं, हम अपनी सोच, अपनी समझ, अपना अनुभव उस पर थोपना चाहते हैं, तो इसी को राग कहते हैं। आत्मदेव इसी में फंसा था। गोकर्ण ने उन्हें उपदेश किया कि भाई आप ब्राह्मण हैं, शिक्षित हैं, वेद शास्त्रों का सम्यक अध्ययन आपने कर रखा है, लेकिन फिर भी आप देह, अस्थि और मांस से निर्मित इस शरीर के संदर्भ में जो लोक धर्म कहे गए हैं उसमें एक सीमा से बाहर भी आप अभी तक फंसे हुए हैं। तो अब इतनी मार, गाली और अपमान सहने के बाद कम से कम अब तो आपकी आंखें खुलें। देहे स्थिमान सरुद्रे भिमति त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य रास रसिको भव भक्ति निष्ठा। तो यह वैराग्य क्या है? ये वानप्रस्थाश्रम की अवस्था है और इस वैराग्य की साधना के बाद ही संन्यास की प्राप्ति होती है। किसी सन्यासी से दंड ले लेना, किसी संप्रदाय में चले जाना, इससे सन्यास सिद्ध नहीं हो जाता। ये जो बाह्य वेश है, ये जो बाह्य आचार है, ये नरक का कारण बनता है। मनु कहते हैं कि उद्देश्य है भाव मुक्त जीवन, लेकिन ये भाव मुक्त जीवन तभी हो सकता है जबकि क्रम से सभी आश्रमों का समुचित उपयोग किया गया हो। धर्म की, काम की, अर्थ की और मोक्ष की एक क्रमिक अवस्था है। इसका उल्लंघन करने वाला व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तो धर्म काल जीवन का क्या है? ब्रह्मचर्य काल, ये धर्म का काल है। इसमें स्वयं को धारण करना है, अपनी निष्ठा को धारण करना है, ज्ञान को धारण करना है, संस्कारों को धारण करना है। ये धर्म का काल है, धारण करने का काल है। और ये जब आप धर्म को धारण कर लेते हैं तो 25 वर्ष की अवस्था तक निरंतर धर्म के धारण करने का जो अभ्यास है वो धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता है। तो भोग काल में, अर्थ के काल में और काम के काल में जो आप जीवन जीते हैं, इसमें यह संस्कार
आपके जीवन की विकास के लिए सहयोगी होता है। तो सनातन धर्म किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सनातन धर्म पूरे जगत का धर्म है। सनातन धर्म में जो आश्रम व्यवस्था है यह मानव मात्र पर लागू होती है, और जो भी इसका उल्लंघन करता है, अब वो व्यक्ति चाहे हिंदू संस्कृति का हो, चाहे मुस्लिम संस्कृति का हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, ये धर्म सब पर लागू होता है। 50 वर्ष की अवस्था के बाद भी जो परिवार में फंसा हुआ है, अंततः उसके हाथ या तो वृद्धाश्रम लगता है, या फिर सूखी रोटियां लगती हैं, या फिर संपत्ति के लिए लात, जूता और मुष्टिका, और अंततः देकर जाना ही पड़ता है। तो इस जगत का कोई भी मनुष्य हो, ये सब पर समान रूप से लागू है। सिर्फ सनातन संस्कृति और अन्य संस्कृतियों के बीच जो एक अंतर है वो एक बात का है कि वर्ण व्यवस्था सनातन संस्कृति का संवैधानिक क्रम है, और शेष संस्कृतियों में ये वर्ण व्यवस्था वर्ग व्यवस्था के रूप में है। वहाँ कहीं नहीं जाती है पर होती है। तो वर्ण व्यवस्था भी है सार्वभौमिक। कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं, कुछ लोग इसे ना कहते हुए भी भौतिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में इसका पालन करने को मजबूर हैं। जहाँ तक बात है धर्म की और सनातन धर्म की, तो धर्म मुंह से कह देने से, या फिर धर्म शास्त्रों को सुन लेने से, या फिर धर्म शास्त्रों को पढ़ लेने से कोई फल नहीं देता। ये एक बहुत गंभीर बात है कि भाई आप सुनकर भगवत कृपा पा जाएंगे, आप किसी ग्रंथ का पाठ करके भगवत कृपा पा जाएंगे, या उस ग्रंथ का फल मिल जाएगा आपको, या फिर आप हर समय राम 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 रटते रहें तो इससे आपको साकेत लोक मिल जाएगा। ये सारी बातें सिर्फ दिवा स्वप्न है, गुलर का फूल है। शास्त्रों में जहाँ कहीं ऐसा कहा गया है कि भाई सुनने मात्र से आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो जाएगा, जैसे कि एक घड़ी यादेव में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, माने ये सत्संगति की ओर प्रेरित करने के लिए साधु वाक्य है, पर यह सिद्धांत नहीं है। क्योंकि धर्म का अर्थ ही है धारण करना। यदि आपने शास्त्र को जीवन में धारण नहीं किया तो सत्य बोलना धर्म है, ये कहने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब धर्म का पालन करने चलेंगे तो अधर्म अपनी सारी क्षमता लगा देता है आपको धर्म भ्रष्ट करने में। तो कठिनाइयां तो आती हैं, धर्म पालन करने में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि निष्ठापूर्वक लगे रहे तो फिर एक दिन विजय तो होती है।